हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे करंट अफेयर्स के कुछ टेस्ट सीरीज की, जिसमें हमने 2 वीडियो देख लिया था। आज का हमारा टेस्ट संख्या 2 है और ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन हमें बताना है इसमें। तो ऑप्शन ए में है कि यह सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। बी ऑप्शन है कि भारत, रूस और ब्राज़ील सहित 62 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 126वां रहा। तो हमें इसमें असत्य कथन ढूंढना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, इसमें जो दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था रहा, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में किसे नामित किया गया है? वह है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर याद रखेंगे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो इसमें असत्य ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों की बौद्धिक संरचना का मूल्यांकन किया गया है। इस सूची में भारत का स्थान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वह है 42, यानी कि ऑप्शन बी, 42वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO के मंत्रिपरिषद सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है। यह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इस सम्मेलन का, ठीक है। तो एक तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि WTO जो मंत्री सम्मेलन हुआ वह कहाँ हुआ? ओके, तो यह हुआ अबू धाबी में। इस तरह हमारा ऑप्शन डी होगा। और दूसरा जो इसमें याद रखने वाली बात है कि कौन से लेटेस्ट कंट्री WTO के क्या है सदस्य बने हैं, तो वो याद रखेंगे कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4th नंबर का, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय CMS COP 14 2024 के संदर्भ में हमें सत्य कथन जो नहीं है उसे ढूंढना है। तो पहला जो दिया हुआ है कि CMS UNUP के तहत पर्यावरण संधि है जो बान कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि भारत इस समय अभिसमय के 1983 में लागू होने के समय से क्या है? पक्षकार है। मतलब जब 1983 में लागू हुआ तब से भारत क्या है? इसके पक्ष में है। CMS COP 24 2024 का आयोजन अस्ताना में किया गया। इस आयोजन की थीम प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, वह है। तो इसमें जो ऑप्शन हमें असत्य यानी कि सत्य नहीं है वह ढूंढना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है 2024 में अस्ताना में संपन्न हुआ, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि जो इसका जो आयोजन किया गया वह किया गया था समरकंद में। ठीक है, समरकंद। इस तरह ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? समरकंद में किया गया। अस्ताना दिया है तो अस्ताना कहाँ की राजधानी है? अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्रबोवो सुबियांतो इक्वाडोर के राष्ट्रपति, अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। तो इसमें भी हमें क्या ढूंढना है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो प्रबोवो सुबियांतो, ये कहाँ के राष्ट्रपति लिखा हुआ? इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन जो हमारा ए है गलत है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, अलेक्जेंडर स्टब वह फिनलैंड के हैं, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के बने हैं? न्यूजीलैंड के। तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि WEIDE को अबू धाबी में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो WTO और ITC द्वारा, बी ऑप्शन है WEF और ITC द्वारा, IMF और WTO द्वारा, और विश्व बैंक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है WTO और ITC द्वारा, और ये ऑप्शन है ऑप्शन ए, याद रखेंगे, WTO और ITC द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा ओडिशस क्या है? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले ही बता चुका हूं मैं कि इस जो करंट अफेयर बनाया गया है वो अजीत पांडे सर द्वारा बनाया गया है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसमें जो पूछा गया ओडिसियस क्या है, तो ऑप्शन ए में है कि आइसोपॉड की एक क्या है, नई प्रजाति है। पूर्णतया AI समर्थित विश्व की पहली पनडुब्बी है। सौर संचालित पहला अंतरिक्ष यान है, या चंद्रमा पर जाने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है। तो ओडिसियस क्या है? ओडिसियस एक निजी अंतरिक्ष यान है जो पहला चंद्रमा पर जाने वाला है। ठीक है, पहला निजी अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSIR-NAL बंगलुरु द्वारा सौर ऊर्जा संचालित एक छद्म उपग्रह HAPS यानी कि हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ऑप्शंस दिए हैं चित्रदुर्ग, हरिकोटा, तुम्बा या कलाम द्वीप। ठीक है, तो जो HAPS है इसका सफल परीक्षण किया गया है कहाँ से? चित्रदुर्ग से। याद रखेंगे, चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। ओके, कर्नाटक में है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें गलत प्रिंट हुआ, इसरो लिखा है, इसरो होगा। इसरो द्वारा संचालित किए गए मिशन का सही कालानुक्रम हमें व्यवस्थित करना है। क्रॉनिकल ऑर्डर में हमें क्या इसको सजाना है, या ये सजा हुआ है उसमें हमको ढूंढना आंसर। ऑप्शन ए दिया पुष्पक यान, इनसैट 3DS, एक्सोसैट, आदित्य L1। आदित्य L1 तो पिछले साल ही लॉन्च किया गया 2023 में। या पहले आदित्य L1 आया, या एक्सपोसैट, इनसैट 3DS या पुष्पक यान। इनसैट 3DS, एक्सपोसैट, पुष्पक यान, आदित्य L1। एक्सपोसैट, पुष्पक यान, आदित्य L1 या इनसैट 3DS। ओके, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है जो क्रॉनिकल ऑर्डर में दिया हुआ है वो है ऑप्शन बी। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया, और पुष्पक यान 23 जून 2024 को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस तरह ये क्रम है, इनका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने एक मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS मिशन हरिकोटा से सफल परीक्षण किया, किस यान से प्रक्षेपित किया गया? ओके, PSLV-F14, GSLV-F14 हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, या PSLV-C58। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो दिए हैं उसमें जो आंसर हमारा दिया है 10वें नंबर में, वो है ऑप्शन बी, यानी कि GSLV-F14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूसेट होया इसरो नाम की नई प्रजाति खोज केरल तट से किया गया है। यह नई प्रजाति किसकी है? एप्लिसिया, मायोनिया, प्लेनेरिया या आइसोपॉड। तो जो यह ब्रूसेट होया इसरो जो नई प्रजाति खोज की गई है केरल में, यह आइसोपॉड है। यह हो गया ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा। आइसोपॉड किसे कहते हैं? बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के समूह को क्या है? आइसोपॉड कहा जाता है, जैसे कि केकड़ा हुआ, झींगा हुआ, मछली हुई। ठीक है, ये बिना, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे समूह वाले जीवों को ही क्या आइसोपॉड में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है।
सर ने क्वेश्चन सत्य नहीं वाले काफ़ी बनाए हैं। भारत में तेंदुओं की अनुमति आबादी 13,874 है। देश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 371 है। और ऑप्शन डी, तेंदुआ आयुसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में सुवेद श्रेणी में है, वल्नरेबल है। ठीक है, तो हमें इसमें आंसर देखना है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है, भारत में तेंदुओं की अनुमानित आबादी 13,874 है, ये ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में 371 है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी, यानी कि जो लाल सूची में सुवेद वर्ग श्रेणी में है, ये ऑप्शन गलत है। संकटा सन्न श्रेणी में है, या संकटापन्न कह सकते हैं, श्रेणी में तेंदुए को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में अगला क्वेश्चन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन के KG 9 8/2 ब्लॉक में प्रथम तेल वाहक पोत का शुभारंभ किया गया। इस पोत का नाम क्या है? तो स्वर्ण कृष्णा, स्वर्ण गंगा, स्वर्ण सिंधु, स्वर्ण गोदावरी। ओके, स्वर्ण कृष्णा। तो ये 4 ऑप्शन है। इनमें पूछा गया है कि जो प्रथम तेल वाहक पोत शुभारंभ किया गया है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, वह किस नाम से है। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है वह है स्वर्ण सिंधु। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी माह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया। यह किस देश में स्थित है? तो यह जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मॉरिशस, म्यांमार, वियतनाम और तिमोर लेस्ते, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है मॉरिशस। तो ऑप्शन ए सही होगा, याद रखेंगे इसको। अगालेगा द्वीप कहाँ है? मॉरिशस में है। मैपिंग अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैप से। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का सफल परीक्षण पोखरण रेंज से किया गया। यह मिसाइल प्रणाली कैसी है? यानी कि यह सतह से सतह मिसाइल प्रणाली है, सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है, या एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है, या एंटी सबमरीन मिसाइल प्रणाली है। तो समर जो है वह सरफेस टू एयर है, यानी कि सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला सर्वेक्षण पोत संधायक। तो संधायक क्या है? भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है। ठीक है, किस स्थान पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ओके, तो ऑप्शंस दिए हैं गोवा, कोलकाता, विशाखापत्तनम या मझगांव। तो संधायक को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला सर्वेक्षण पोत संधायक को किस स्थान पर शामिल किया गया? इसको हमने देख लिया था, विशाखापत्तनम में था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अभ्यास अयुत्थाया भारत थाईलैंड, अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। इसको नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे हम। सी है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत सऊदी अरब, डी है अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र। तो इसमें जो हमारा आंसर है 17 सी है, यानी कि अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन जो भारत सऊदी अरब के बीच है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो भारत संयुक्त अरब नहीं है, भारत और यूएई के बीच है, संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश में क्रूज सेवा के अंतर्गत लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण कहाँ किया गया? लेक क्वीन, तो इसमें जो ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा गोरखपुर होगा। सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में इसका लोकार्पण किया गया लेक क्वीन क्रूज का।
अगला क्वेश्चन, निम्न में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन फरवरी 2024 में नहीं हुआ है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इनके द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनव्वर राणा, पंकज उदास, फली एस नरीमन और अमीन सयानी। तो इस जो हमारा इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है वह है मुनव्वर राणा। इनका निधन फरवरी में नहीं हुआ। इनका निधन कब हुई? 14 जनवरी 2024 को। बाकी तीनों इन लोगों की मृत्यु क्या है? फरवरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। वृद्धा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है। प्रेरणा देव स्थलीय युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अदिति माहेश्वरी सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इसमें हमें असत्य कथन चुनना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी आंसर होगा। ऑप्शन डी, अदिति माहेश्वरी सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक नहीं बनी है। कौन बना है? नीना सिंह। नाम याद रखेंगे, नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इनमें हमें कौन सुमेलित नहीं करना है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति नाम दिए हुए हैं। इल्हाम अलियेव अजरबैजान के नए राष्ट्रपति, नागोलो मिम्बा चाड के नए राष्ट्रपति, ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, नाइब बुकेलो अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति हैं। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी नगोलो म्युम्बा चाड के नए राष्ट्रपति, ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। तो नागोलो म्युम्बा नामीबिया के राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं नामीबिया के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा प्रणाली भंडार प्रणाली का राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया। स्टील सेक्टर का भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हिसार में किया गया। प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित निसर्ग ग्राम का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन गलत ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित निसर्ग ग्राम का उद्घाटन ऋषिकेश में नहीं किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है। ठीक है, पुणे। बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। सबसे बड़े बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का राजनांदगांव छत्तीसगढ़, और स्टील सेक्टर का भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? अभ्यास दिए हुए हैं और भारत के साथ उन देशों का। तो अभ्यास खंजर भारत और कजाकिस्तान, अभ्यास सदा तनसीक भारत और सऊदी अरब, अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान, अभ्यास विनवैक्स भारत और वियतनाम। ठीक है, तो 23 का जो ए है अभ्यास खंजर, अभ्यास खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान के मध्य, ना कि कजाकिस्तान के मध्य, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। निम्न में से कौन द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन राजस्थान में नहीं हुआ है? ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन, सदा तनसीक, धर्म गार्जियन और अभ्यास खंजर। तो जो अभ्यास खंजर है इसमें हमारा ये ऑप्शन गलत, राजस्थान में नहीं हुआ अभ्यास खंजर। बाकी तीनों डेजर्ट साइक्लोन, सदा तनसीक, धर्म गार्जियन क्या है? राजस्थान में संपन्न हुए। अभ्यास खंजर का जो आयोजन किया गया 2024 में बकलोह जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर हुआ है, बकलोह हिमाचल प्रदेश। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2024 निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, फिर उसके बाद सही उत्तर चुनना है। उत्तर प्रदेश से 12 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मानित किया गया।
विशिष्ट उपलब्धियों के लिए कुल 132 पुरस्कारों में से 5 पद्म विभूषण, 15 पद्म भूषण और 112 पद्मश्री शामिल हैं। किसी पद्म पुरस्कार पाए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष बाद ही दूसरा उच्च श्रेणी का पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों के नामांकन हेतु राष्ट्रपति एक पद्म पुरस्कार समिति का गठन करता है। इसमें हमें सही उत्तर चुनने हैं कि कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। तो इसके जो स्टेटमेंट सही हैं वो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, उत्तर प्रदेश से 12 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मानित किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट कि पद्म पुरस्कार पाए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष बाद ही दूसरा उच्च श्रेणी का पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। इस तरह हमारा ऑप्शन होगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।